आदाब, आप देख रहे हैं आलमी सहारा। आज की कुछ अहम खबरों पर। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने जनूबी मुंबई में महात्मा गांधी की रिहाइशगाह मणि भवन से जन न्याय पद यात्रा निकाली। इस मौके पर कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी, महात्मा गांधी के पड़पोते तुषार गांधी और अदाकारा स्वरा भास्कर समेत कई बड़ी शख्सियात ने शिरकत की। इस यात्रा में इंडिया अलायंस के कई अहम लीडरान ने भी शिरकत की। इस मौके पर राहुल गांधी ने कहा कि हिंदुस्तान मोहब्बतों का मुल्क है, लेकिन इसमें नफरत फैलाई जा रही है। हिंदुस्तान मोहब्बत का देश है, तो इसमें नफरत क्यों फैल रही है? क्योंकि इतना आसान नहीं होना चाहिए नफरत को फैलाना। हम कहते हैं बीजेपी नफरत फैलाती है, बट कोई ना कोई फाउंडेशन तो होगा, कोई ना कोई बेसिस तो होगी इस नफरत की। तो ये सवाल मेरे दिमाग में था और आस्ते आस्ते मुझे बात समझ आने लगी कि नफरत का कारण अन्याय है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला ने भी राहुल गांधी की यात्रा की सताइश की है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी भारत को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी जानिब अदाकारा स्वरा भास्कर ने कहा कि हम हिंदुस्तान में पले और बढ़े, जिसमें किसी किस्म की तफरीक नहीं थी, लेकिन अब हमें बांटने की कोशिश की जा रही है। अब सिर्फ नफरत की सियासत हो रही है। ये बहुत अच्छी बात है। राहुल गांधी जी ने पहले साउथ से नॉर्थ किया था और कश्मीर में बर्फ पड़ रही थी जब वो आए थे। आज ये ईस्ट से वेस्ट आ गए, तो भारत का काफी इनने और भारत को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे सेक्युलर कैरेक्टर को, हमारी जो परंपरा है उसको मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। हम उस उम्मीद को पकड़ के जिस हिंदुस्तान में हम पले बढ़े थे, जो हिंदुस्तान हमें याद है, जो इतना खूबसूरत हिंदुस्तान है, था और रहेगा, जहाँ पे कोई भेदभाव नहीं है कि इन्होंने क्या पहना है, मैंने क्या पहना है, मैंने बिंदी लगाई, इन्होंने नहीं लगाई है, ये क्या खाती है, मैं क्या खाती हूँ, ये सब छोड़ के हम सब हिंदुस्तानी हैं। और हमें जो विभाजित करने का प्रयत्न हो रहा है, जो आज सत्ता में एक खास तरीके की राजनीति है, जो नफरत की राजनीति है, जो झूठ बोलकर, जो हमें बहलाकर फुसलाकर एक नफरत का नशा कर रही है। DPAP के सदर और जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला गुलाम नबी आज़ाद ने असेंबली इंतखाबात भी कराने की अपील की है। उन्होंने कहा कि मैं इलेक्शन कमीशन और हुकूमत से अपील करता हूं कि लोकसभा इंतखाब के बाद असेंबली इंतखाबात की भी कार्रवाई शुरू की जानी चाहिए। मैं इलेक्शन कमीशन और सरकार से निवेदन करूंगा कि इलेक्शन खत्म हो जाए, उसके बाद एक आध महीना सब रेस्ट करें, तो उसके बाद कम से कम एक महीने के बाद तुरंत इलेक्शन, विधानसभा के इलेक्शन की कार्रवाई होनी चाहिए। और तब तक पूरे 10 साल भी हो जाएंगे दो इलेक्शनों के बीच में, जो कि बनबास के करीबी से आ जाता है। तो ये बनबास शायद जम्मू कश्मीर के वोटरों का और लीडरों का खत्म हो जाए। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ED ने नवी मरतबा दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल को समन भेजा है। समन में 21 मार्च को ED के सामने पेश होने की हिदायत दी गई है। उन्हें गुज़श्ता समन पर हाजिर न होने के मामले में हफ्ता 16 मार्च को ही दिल्ली की एक अदालत से जमानत मिली थी। समन पर आम आदमी पार्टी के लीडर आतिशी ने भी बीजेपी पर सख्त नुक्ताचीनी की है। ED और CBI मोदी जी के दोनों गुंडे बन के रह गए हैं। हमने देखा कि किस तरह से, जिस तरह हम बॉलीवुड की फिल्मों में देखते हैं कि बॉम्बे में कोई बड़ा सा डॉन है और उसके 2 गुंडे हैं, जो भी उस डॉन का विरोध करता है गुंडे जाके उसके साथ मार पिटाई कर देते हैं। यही ED और CBI कर रही है। जो मोदी जी का विरोध करता है, ED और CBI उसके पीछे पड़ जाती हैं। हमने देखा है कि एक एक करके इन मोदी जी के इन दोनों गुंडों ने किस तरह से विपक्ष की एक एक पार्टी को टारगेट किया है। उत्तर प्रदेश और दिल्ली में भी मिसाली ज़ाब्ते अखलाक के निफाज की तैयारियां हो रही हैं। मेरठ इंतजामिया ने भी तमाम बैनर और होर्डिंग हटा दिए हैं। मेरठ सिटी मजिस्ट्रेट अनिल कुमार ने कहा कि इलेक्शन के ऐलान के साथ ही
ज़ाब्ते अखलाक पर अमल दरामद करना होता है, जिसके मद्देनज़र जल्द ही सियासी बैनर वगैरह हटा दिए जाएंगे। आदर्श आचार संहिता को पूर्णतया लागू करने के लिए 24 घंटे के अंदर जितने भी सरकारी बिल्डिंग्स हैं उनसे जो भी होल्डिंग्स हैं जो राजनीतिक, उसको हटाया जाना रहता है। 48 घंटे के अंदर जो भी पब्लिक सेक्टर के हैं उससे हटाने रहते हैं और 72 घंटे के अंदर जितने भी निजी है उसको पूरी तरह हटा लिया जाना रहता है। इसी क्रम में कल से ही जितने भी होल्डिंग्स हैं जो राजनीतिक होल्डिंग्स हैं उनको हटाया जा रहा है और लगभग अधिकांश हम लोगों ने हटा लिया है और जल्दी 72 घंटा से ही भी पहले हम लोग सारी होल्डिंग्स हटवा देंगे। पार्लिमानी इंतखाबात की तारीख के ऐलान के साथ ही ज़ाब्ते अखलाक के निफाज की तैयारियां शुरू हो गई हैं। बीएमसी ने मुंबई में लगे हुए भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बैनर वगैरह हटा दिए हैं। उड़ीसा के मयूरभंज में पुलिस ने अफीम की खेती तबाह कर दी है। पुलिस ने टाइगर रिजर्व के तहत की जाने वाली गैर कानूनी अफीम की खेती को तबाह कर दिया है। तबाह की गई अफीम की कीमत तकरीबन 13 करोड़ रुपए बताई जा रही है। जामिया गुजरात में गैर मुल्की तलबा पर हमले की बड़ी खबर सामने आई है। यूनिवर्सिटी के ए ब्लॉक कैंपस में कुछ तलबा ने अफगानिस्तान और उज़्बेकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले गैर मुल्की तलबा पर हमला किया। दावा किया जा रहा है कि यह हमला उस वक्त किया गया जब तलबा नमाज पढ़ रहे थे। रात देर गए इस वाक़े के बाद यूनिवर्सिटी कैंपस में खौफ व हिरास का माहौल है। रमज़ानुल मुबारक का पहला अशरा चल रहा है। मसाजिद समेत दीगर मजहबी मकामात पर इबादत की जा रही है। साथ ही सुल्तानुल मशाइख हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही की दरगाह में भी बड़े पैमाने पर इफ्तार का एहतमाम किया जा रहा है। सैकड़ों रोज़ेदार इफ्तार यहाँ पर कर रहे हैं। गद्दी नशीन फ़िदा मोहम्मद निज़ामी ने बताया कि दरगाह में खुद्दाम हजरात के ज़रिए ही इफ्तार का एहतमाम किया जाता है और सैकड़ों की तादाद में रोज़ेदार इफ्तार करते हैं। इसी के साथ आज का खबरों का सिलसिला ख़त्म होता है, लेकिन इसी तरह की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आलमी सहारा।